नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप अग्रवाल। वीडियो लेक्चर की सीरीज में एक नया मैंने वीडियो ही बनाया आप लोगों के लिए। इसके पार्ट 1 के अंदर आप देख पाएंगे मैंने टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल, ओएसआई मॉडल और उसके सारे फीचर्स के साथ इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि उतना पढ़ने के बाद भाई भी कोई भी आपसे क्वेश्चन कर ले, एफडीडीआई प्रोटोकॉल ओएसआई मॉडल की किस लेयर के अंदर अवेलेबल है या टीसीपी/आईपी मॉडल की किस लेयर के अंदर अवेलेबल है। तो पिछले वाली वीडियो में ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इस वाले वीडियो में इन प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको सबसे नीचे क्या होती है आपकी फिजिकल लेयर, उसके बाद आती है डेटा लिंक लेयर। दोनों लेयर्स को मिलाकर टीसीपी/आईपी में क्या बन गया, नेटवर्क इंटरफेस प्लस फिजिकल लेयर, दोनों इसमें कंबाइंड हो जाती है एक ही लेयर के अंदर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, इसमें टोटल 7 लेयर्स होती है। इसमें आपके पास कितनी लेयर है, 1 2 3 4, टोटल 4 लेयर्स के अंदर होती है। अब ये प्रोटोकॉल्स भी हर लेयर्स के अंदर डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए ये सारे प्रोटोकॉल्स भी यहाँ लिख दिए, इनकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर मेंशन कर दिए। इसका डिटेल नोट मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आप वहां से देख भी पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं बच्चों, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर। तो आप देख पा रहे हैं कि फिजिकल लेयर बेसिकली फिजिकल कंपोनेंट्स को अरेंज करती है। तो फिजिकल लेयर के अंदर क्या चीज अवेलेबल है, फाइबर एंड वायरलेस। जैसा कि आपको पता है कम्युनिकेशन मीडिया में फाइबर ऑप्टिक्स वायर या फाइबर कम्युनिकेशन चैनल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज के सबसे फास्ट कम्युनिकेशन कुछ है तो वो फाइबर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिजिकल लेयर के अंदर फिजिकल कंपोनेंट्स को अरेंज किया जाता है। सेम इसी तरह से वायरलेस, तो वायरलेस और फाइबर दोनों किसमें रखे गए, फिजिकल लेयर के अंदर ओएसआई मॉडल में। सेम टीसीपी/आईपी में ये दोनों प्रोटोकॉल देखिए, ये इतने प्रोटोकॉल तो रखे फाइबर, ये जो इतना प्रोटोकॉल है आपके पास, इस प्रोटोकॉल को रखा गया आपने फिजिकल लेयर में और उसके बाद बाकी रिमेनिंग प्रोटोकॉल को रखा गया डेटा लिंक लेयर में ओएसआई मॉडल में। लेकिन टीसीपी/आईपी में ये सारे प्रोटोकॉल एक साथ कंबाइंड होकर एक ही लेयर के अंदर माने जाएंगे। तो सबसे पहले फाइबर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वायरलेस, उसके बाद है स्लिप प्रोटोकॉल। स्लिप प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि टीसीपी/आईपी कम्युनिकेशन के अंदर सीरियल पोर्ट और राउटर्स के बीच में स्लिप लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल सीरियल पोर्ट एंड राउटर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में आपकी हेल्प करता है। पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर के अंदर रखा गया। नेक्स्ट आता है आपका एफडीडीआई, फाइबर डिस्ट्रीब्यूट डेटा इंटरफेस। जब हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की, रिंग टोपोलॉजी के अंदर एफडीडीआई काफी यूज होता है कि अगर मान लीजिए कोई टर्मिनल आपका खराब हो जाता है तो उस केस में प्रोटोकॉल को कैसे कंबाइन करें। तो मैं एक छोटा सा फिगर आपको बना के देता हूं। सपोज करें एफडीडीआई में आपके पास ये पूरा टोपोलॉजी है जिसमें ये कंप्यूटर्स आपके पास लगे हुए हैं। अगर मान लो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में कुछ ब्रेक हो जाता है तो ये कैसे बन जाता है, ये इसके अंदर ऐसा कुछ प्रोटोकॉल बन जाता है, ये ऐसे, मतलब डिस्कनेक्ट होने के बाद भी कम्युनिकेशन आपका कंटिन्यू चल पाएगा। इसको हम यहाँ पे बोलते हैं फाइबर डिस्ट्रीब्यूट डेटा इंटरफेस। तो ये प्रोटोकॉल हमारे दोनों लेयर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपका आईपी। आईपी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, आईपी इज ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। आज के टाइम पे हम किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को यूज करते हैं, किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया को यूज करते हैं, तो वहां पर हमारे पास आईपी एड्रेस होना जरूरी होता है। अगर आईपी एड्रेस हमारे पास नहीं है तो उस केस में हम कम्युनिकेशन एक एंड से दूसरे एंड पर नहीं कर पाते। ये यहाँ पर हमने कई बार प्रॉब्लम देखी है कि इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर पाते। आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, पूरे के पूरे इंटरनेट कंप्यूटर को मैनेज करता है। इसके भी आप पर एक एंड से दूसरे एंड पर मैसेज को कंट्रोलिंग फॉर्म में भेजने में आपकी हेल्प करता है। आईसीएमपी वापस मैं बताया था आपको, इंटरनेट कंट्रोल, ये पूरे प्रोटोकॉल को कंट्रोल करता है। इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो कि डेटा को एक एंड से दूसरे एंड में भेजने में कंट्रोल के साथ साइन करता है ताकि आपको परफेक्टली डेटा एक एंड से दूसरे एंड पर मिल पाए। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर आईजीएमपी। आईजीएमपी प्रोटोकॉल भी नेटवर्क लेयर के अंदर रखा गया है। इस प्रोटोकॉल ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर के अंदर रखा गया है और इसमें इंटरनेट लेयर के अंदर रखा गया है। इस प्रोटोकॉल के लिए मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। आईएमपी, इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, आईजीएमपी, ये पर्टिकुलर मैसेज को ग्रुप की फॉर्म में भेजने में आपकी हेल्प करता है आईजीएमपी। उसके बाद आ जाए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है टीसीपी एंड यूडीपी। यूडीपी इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी आपको बताया था, यूडीपी प्रोटोकॉल
अनरिलायबल टाइप का प्रोटोकॉल माना जाता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल माना जाता है, और टीसीपी एक रिलायबल प्रोटोकॉल की फील्ड में रखा गया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल की हेल्प से हम जब भी कोई कम्युनिकेशन करते हैं उस कम्युनिकेशन में इस प्रोटोकॉल के बगैर हम डेटा को सेंड नहीं कर पाते। ये प्रोटोकॉल हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी खास बात क्या है बच्चों, ये आपके मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पैकेट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपका ईसीएन प्रोटोकॉल। ईसीएन प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, चलिए मैं बताया तो ईसीएन का यहाँ लिखना मैं भूल गया इसको, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल ये आपके डेटा को इलेक्ट्रॉनिक वे में एक एंड से दूसरे एंड पर भेजने में आपकी हेल्प करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी डेटा जब आप एक एंड से दूसरे एंड पर सेंड करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी के साथ सिक्योर डेटा की फॉर्म में इसको यहां से यहां पर सेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है बच्चों एससीटीपी। एससीटीपी प्रोटोकॉल, एससी स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। आज के टाइम पे काफी कुछ चल रहा है, लाइव वीडियो में आप देखते हैं स्ट्रीम बेस्ड जो भी काम हो रहा है वो स्ट्रीम बेस्ड हो रहा है। इस केस में इस प्रोटोकॉल को हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। कम्युनिकेशन करना है, बेसिकली स्ट्रीम का मतलब क्या है, आप कोई भी लाइव इमेज देखना चाहते हैं, लाइव भी देखना चाहते हैं, वो बेसिकली एक स्ट्रीम की तरह काम करता है। उसके बाद आता है डीसीसीपी, डेटाग्राम कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये कंजेशन वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा जब कभी भी एक एंड से दूसरे पर डेटा को सेंड करते हैं और डेटा ट्रैफिक काफी ज्यादा हैवी लोड ले लेता है, तो क्या होगा, या तो डेटा आपको परफेक्टली जाएगा नहीं, या फिर डेटा अगर जाएगा तो काफी देर से जाएगा। इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कंजेशन कंट्रोल के, आपने सुना भी होगा, मैं बता देता हूं। लीकी बकेट प्रोसेस, लीकी बकेट एक एल्गोरिथम है जिसमें लिखा गया है, जिसके द्वारा ये पॉसिबल हो पाया कि हम मैसेज को एक एंड से दूसरे एंड पर सक्सेसफुली भेज पाए। उसमें आता है आपका सॉकेट प्रोग्रामिंग। नॉर्मली हम जब कभी भी कंप्यूटर में काम करते हैं बच्चों तो सॉकेट का प्रोग्रामिंग का काफी ज्यादा यूज होता है। एक एंड से दूसरे में जब भी हम डेटा को सेंड करते हैं उस केस में हमें उस पर्टिकुलर एड्रेस के थ्रू काम करना पड़ता है जो कि रिसीवर एंड पर और सेंडर एंड पर अलग अलग हो सकता है। नेट बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब कभी भी हम कम्युनिकेशन में कोई डेटा सेंड करने की कोशिश करते हैं एक एंड से दूसरे एंड पर, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एक एंड से दूसरे एंड पर सेंड करना चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा डेटा प्रॉपर वे में चला जाए। इसका मेन पर्पस ये है बच्चों कि ये किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर पर एक एंड से दूसरे एंड पर भेजने में आपकी हेल्प करता है, नेट बायोस। उसके बाद आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक स्टैंडर्ड बने हुए हैं, जब भी आप डेटा को काम में लेते हैं तो आस्की फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जब भी हम डेटा कम्युनिकेट करते हैं एक एंड से दूसरे एंड पर तो वो डेटा बेसिकली 0-1 की फॉर्म में होना चाहिए। हम जो लैंग्वेज जानते हैं वो हमारी लैंग्वेज है, लेकिन कंप्यूटर को अगर प्रोसेस करना है तो उस केस में वो आस्की फॉर्मेट होता है, तभी आप इस काम को कर पाएंगे। SSL, ये सिक्योर सॉकेट लेयर है। टेक्नोलॉजी के लिए मतलब अगर आपके डेटा को सिक्योरिटी पर्पस से आपको यूज करना है तो आप SSL का यहां पर यूज करते हैं। IMP प्रोटोकॉल है जो कि आपके नेटवर्क को मैनेज करने में, या जब कभी भी आप एक एंड से दूसरे एंड पर ईमेल एक्सेस करना चाहते हैं या जब आप मेल को पढ़ते हैं उस केस में इस प्रोटोकॉल का काफी यूज होता है। IMAP। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नॉर्मली हम इंटरनेट में जब कभी फाइल्स को अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं उस समय भी हमें प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है, और डाउनलोड करते हैं उस समय हमें प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है। अपलोड डाउनलोड करते समय FTP प्रोटोकॉल हमारे पास अवेलेबल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हेल्प करता है डेटा को एक एंड से दूसरे एंड पर सेंड करना। SSH, ये सिक्योर शेल प्रोटोकॉल है जो कि दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करने में हमारी हेल्प करता है। मल्टीपल कंप्यूटर में आप डेटा सेंड करना चाहते हैं उस केस में SSH प्रोटोकॉल हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। उसके बाद HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। नॉर्मली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जब क्लाइंट सर्वर को डेटा सेंड करना चाहता है या क्लाइंट सर्वर से डेटा लेना चाहता है, HTTP प्रोटोकॉल यहां पे अप्लाई होता है। FTP प्रोटोकॉल वही है बच्चों जो यहां पे हमने डिस्कस किया है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल।
ये प्रोटोकॉल आपके पूरे के पूरे नेटवर्क को मैनेज करता है। एक एंड से दूसरे पे जब डेटा सेंड कर रहे हैं उसके बाद नेटवर्क मैनेज करना काफी इंपॉर्टेंट है। कंजेशन ना हो जाए, प्रॉपर हमें डेटा आपका एक एंड से दूसरे पे डिलीवर हो जाए, इस केस में हम SMTP लेते हैं। SMTP सिंपल SMTP प्रोटोकॉल, बेसिक प्रोटोकॉल को एप्लीकेशन लेयर में रखा गया है। उसके बाद आता है टेलनेट प्रोटोकॉल, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। रिमोट लॉगिन सिस्टम, हमारे पास सर्वर सिस्टम है, क्लाइंट सिस्टम है, उस केस में हमें रिमोट लॉगिन सिस्टम काम में लेना है तो वहां पर टेलनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं। POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये सर्वर की तरह काम करता है, सारा डेटा वो अपने पास रखता है, आगे सेंड करने में आपकी हेल्प करता है। IRC, इंटरनेट रिले चैट, जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्क पर तो एक चैटिंग को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजने में आपकी हेल्प करता है IRC। SSH वही है जो मैंने आपको बताया, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी कोई वेबसाइट्स होती हैं, IN इंडिया लास्ट में लगा रहता है, .com, .org, .govt, ये कई सारे लास्ट में किसी भी वेबसाइट के साथ में ये 3 कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर का एक साइन लगा हुआ है, com, in, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके डोमेन नेम सर्विसेज, DNS। तो बच्चों ये आपके लिए मैंने बहुत अच्छा सा 2 वीडियो में पूरा नेटवर्क, मतलब इन 2 वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम को पूरा अच्छे से याद कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल आप ये जब रीड आउट करेंगे तो आपको जस्ट आइडिया लग जाएगा कि किस प्रोटोकॉल का क्या यूज है और ये प्रोटोकॉल किस लेयर के अंदर आता है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार मिलने वाले हैं कि पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के बारे में जानना चाहेंगे कि वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल किस लेयर के अंदर है। तो बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे सेंड कीजिएगा तो मैं आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई करूंगा। इसी तरह से मैं कई सारे वीडियो 1 बाय 1 कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को देने के लिए, ताकि आप अपनी नॉलेज इसमें गेन कर पाए। थैंक यू वेरी मच।